अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, रहनुमाई और जिंदगी बदलने वाली हकीकी रोशनी है। कुरान वो इलाही किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इसका हर लफ्ज, हर आयत अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने कुरान को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई बनाकर भेजा है। हादा बयानुन लिल्नासी व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तकीन। ये कुरान इंसानों के लिए वाज़ेह बयान है, हिदायत है और परहेजगार लोगों के लिए नसीहत है। दोस्तों, कुरान एक ऐसी किताब है जो हर इंसान की जिंदगी के हर पहलू को कोर करती है, चाहे वो इबादत का मामला हो, इंसाफ का, बिजनेस का, फैमिली का या इंसानियत का। कुरान सब कुछ सिखाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुरान पढ़ने से जिंदगी बदल जाती है, लेकिन सवाल यह है, कैसे? आखिर कुरान क्या सिखाता है जो जिंदगी का रास्ता बदल देता है? सबसे पहले समझिए, कुरान सिर्फ पढ़ने की नहीं, समझने और अमल करने की किताब है। जब एक इंसान कुरान के पैगाम को अपने दिल में उतार लेता है तो इसका सोचने का अंदाज, चलने का तरीका और जिंदगी जीने का मकसद बदल जाता है। अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल कुरान का पहला सबक है। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। वअलल्लाह फलियतवक्कलिल मुमिनून। और मोमिनीन को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुसीबत, परेशानी या दुख के वक्त सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। जब इंसान ये यकीन रखता है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो इसके दिल से घबराहट खत्म हो जाती है। दो इंसाफ और सच्चाई। कुरान इंसाफ और सच्चाई का पैगाम देता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। अगर इंसान कुरान के इस हुक्म पर अमल करे तो न सिर्फ इसकी जिंदगी बेहतर होती है बल्कि पूरा समाज अमन और इंसाफ से भर जाता है। 3. माफ करने और सब्र का जज्बा। कुरान हमें यह सिखाता है कि गुस्सा और बदला लेना कमजोरी है, जबकि माफी और सब्र ताकत है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। सूरा आले इमरान। और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचिए, अगर हर इंसान माफ करना सीख ले तो ना झगड़े रहेंगे, ना दुश्मनी। अखलाक और इंसानियत। कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सबसे अजीम अखलाक का पैगाम दिया। व इनका लअला खुलुकिन अजीम। और ए नबी, आप अजीम अखलाक पर फाइज हैं। कुरान के पैगाम पर अमल करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, किसी का दिल नहीं दिखाता और हमेशा इंसानियत की खिदमत करता है। दोस्तों, कुरान पर अमल करने का मतलब सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि इसको जिंदगी में उतारना है। रोज कुरान पढ़ो और समझो। हर दिन कम से कम कुछ आयतें पढ़ो, उनका तर्जुमा समझो और सोचो कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। यही कुरान से रूहानी रिश्ता है। अपने अमाल कुरान के मुताबिक बनाओ। झूठ, नाइंसाफी, हसद और गुस्सा, ये सब कुरान मना करता है। जब हम उनसे बचने लगते हैं तो हमारी जिंदगी ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। 3. बच्चों को कुरान से जोड़ो। बच्चों को छोटी उम्र से ही कुरान का इल्म सिखाओ। उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना भी सिखाइए। यही असल विरासत है जो हम उन्हें दे सकते हैं। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन जब सूरह तहा की चंद आयतें सुनी तो उनका दिल बदल गया। उन्होंने कुरान से अपनी जिंदगी का मकसद समझा और इस्लाम के सबसे अजीम रहनुमा बन गए।
आज के दौर में भी कई लोग कुरान पढ़कर डिप्रेशन, गम और परेशानियों से निकल आए हैं। उन्होंने कुरान को अपना दोस्त बना लिया और जिंदगी फिर से रोशन हो गई। कुरान ही 400 साल पहले नाजिल हुई थी, लेकिन आज भी इसके पैगाम बिल्कुल रेलेवेंट है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी के हर मसले का जवाब कुरान में है। वलकद यस्सरना अल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया, तो क्या कोई है जो नसीहत ले। देखिए, अल्लाह खुद कहता है कि कुरान मुश्किल नहीं बल्कि समझने के लिए आसान है। सिर्फ नियत चाहिए और दिल में चाह। कुरान सिर्फ रूहानी नहीं, नफ्सियाती इलाज भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन, और हम कुरान में से वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनीन के लिए शफा और रहमत है। जब कोई इंसान अदास होता है, गम में डूबा होता है, तो कुरान के लफ्ज इसके दिल को सुकून देते हैं। हर आयतुल्लाह का पैगाम है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, रिस्क में इजाफा हो और दिल में सुकून हो, तो कुरान को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाइए। सुबह कुरान की तिलावत से दिन शुरू कीजिए, रात इसके लफ्जों से अपना दिन खत्म कीजिए। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। कुरान का पैगाम हर इंसान के लिए। कुरान ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान पढ़े, वो कहता है या अय्युहन नास, ए इंसानों। इसका मतलब यह है कि कुरान पूरी इंसानियत से मुखातब है। वो सबको एक ही दावत देता है, अल्लाह की इबादत करो, इंसानियत से मोहब्बत करो और इंसाफ पर कायम रहो। आखिरत के लिए बेहतरीन साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान या तो तुम्हारे हक में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ। सोच लीजिए, अगर हम कुरान पर अमल करते हैं तो वो रोजे कयामत हमारा दोस्त बनेगा, हमारे हक में गवाही देगा। लेकिन अगर हमने इससे दूरी बनाई तो वो हमें याद दिलाएगा कि हमने अल्लाह के पैगाम को नजरअंदाज किया। कुरान का असल मकसद है इंसान को अल्लाह तक पहुंचाना, इसके अंदर इंसानियत, तकविया और खौफ खुदा पैदा करना। वो हमें दुनिया के फितनों, लालच और गुमराही से बचाता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है। आज का सवाल दोस्तों सोचिए, हमने कुरान को कितनी दफा पढ़ा, समझा और अपने अमल में उतारा? सिर्फ तिलावत कर लेना काफी नहीं। जब तक हम कुरान को अपने दिल और जिंदगी में जगह नहीं देते, तब तक हम अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक दिल को छू लेने वाली बात एक बुजुर्ग ने कहा, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्ते आते हैं, और जिस दिल में कुरान बसता है वहां अंधेरा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सुनवारनी चाहते हैं, तो कुरान को अपना रास्ता, अपना दोस्त और अपना रहनुमा बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कुरान का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और याद रखिए, जिसने कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, इसने अपने रब को पा लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।